वंस अगेन वेलकम एवरीवन। मैं दिव्यांशु VMI में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम वही अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कुछ और। तो पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसमें एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। उस पर हमने थीटा और फाई में एग्जाम्पल लिया। ये तो बात हुई फर्स्ट वीडियो की। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उनके ऊपर हमने क्वेश्चंस लिए, दो तीन इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर रिलेशन जो थे वो फाइंड किए, उसका मैंने आपको प्रूफ बताया, डेरिवेशन बताया, और जो हमारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। और लास्ट में दो छोटे फॉर्मूले और बताए थे, क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और cos थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये सब मैंने आपको बताया और ये सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में या थ्रू आउट आप कहीं भी जाओगे तो ये आपके बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप 11th में या 12th में मैथ्स लेते हो तो भी होना ही है, और अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें भी आपके ये काम आना ही आना है। नहीं तो 10th क्लास तो दे रहे हो, उसमें तो 100% आना ही है। कितने मार्क्स की यूनिट है? 11 मार्क्स की यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से मैं आपको बता ही चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई आज क्या पढ़ेंगे। आज हम उसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे और कुछ और रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और उन रिलेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। कुछ जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा हुआ मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ वैसा ही है। अभी हम जो क्लास 9th है ना उसका रिकॉल कर रहे हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है ना उसका पूरा रिकॉल कर रहे हैं। जब हम 10th क्लास का वापस शुरू करेंगे ना तो बिल्कुल 6 चैप्टर के बेसिक से उठा के वापस 8 चैप्टर तक पूरा आपको पढ़ाऊंगा। मैं कुछ चीज़ें दोबारा भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं अपन वीडियो को, बने रहिए। नाउ हम देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो अपन इसको करते हैं प्रूफ कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ। तो अब देखो वही बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पढ़ा ही चुका हूँ पहले लेक्चर में या पहली वीडियो में, आप जाके देख लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, सबसे बड़ी साइड, और उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, H से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। तो बता चुका हूँ पहले भी, डिटेल में पढ़ना है तो पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो मुझे पता करना है परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। तो मैं बता चुका हूँ थीटा के कोरस्पॉन्डिंग डिसाइड होते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे दोनों एंगल होते हैं वो बेस। अब अगर थीटा ये हो जाता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। ये चीज़ बता चुका हूँ ना कि एंगल के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं आपस के अंदर। अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, एंगल ये लिया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। डिटेल में पढ़ना है तो आप उसे देख लीजिएगा। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, सबसे लंबी वाली साइड होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल को मैं नाम भी दे देता हूँ, एक मैंने नाम दे दिया PQR। ये PQR ट्राइंगल है। अब देखो प्रूफ करता हूँ, इन ट्राइंगल PQR, ये सबको पता होगा ट्राइंगल का सिंबल होता है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अब देखो PQR में 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर क्या चलती है, पाइथागोरस थ्योरम चलती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। मेरे पास P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास PQ तो है, और बेस क्या है B है मेरे पास QR, और मेरे पास हाइपोटेनियस H क्या है, H है मेरे पास PR। अब मैं इसमें वैल्यूज रख देता हूँ, P की जगह PQ रख देता हूँ, B की जगह QR रख देता हूँ और H की जगह PR रख देता हूँ, रख दूँ। तो देखो PQ का स्क्वायर प्लस B की जगह QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर।
क्या किया मैंने सिर्फ वैल्यूज उठा के रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये पी आर है ना, पी आर का स्क्वायर, इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ। कर दूँ? चलो कर देते हैं। पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, और इधर पी आर का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। देखो ऊपर भी पी आर का स्क्वायर, नीचे भी पी आर का स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 1। तो देखो इधर तो 1 आ गया साहब। अब आगे क्या करना है? आगे देखो पी क्यू बाई पी आर कर सकता हूँ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पी क्यू बाई पी आर और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो पी क्यू की भी पावर कितनी है? 2, और पी आर की भी पावर कितनी है? 2, मतलब दोनों की पावर स्क्वायर में है। तो देखो मैंने दोनों को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो देखो दोनों कॉमन करके उनकी पावर को स्क्वायर में बदल दिया, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है? पावर उनकी कॉमन है, तो मैंने दोनों को साथ में कर दिया। सिमिलरली मैं इसमें भी कर सकता हूँ, क्यू आर बाई पी आर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों की पावर क्या है? सेम है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब देखो पी क्यू बाई पी आर क्या है? अगर मैं बात करूँ पी क्यू बाई पी आर की, तो पी क्यू बाई पी आर क्या है? पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर, और पी आर क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया? पी बाई एच, और पी बाई एच क्या होता है? साइन ऑफ थीटा। और सिमिलरली मैं बात करूं क्यू आर बाई पी आर क्या है? तो देखो क्यू आर बाई पी आर, देखो क्यू आर क्या है? बेस, और पी आर क्या है? वही हाइपोटेनियस। तो बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब पी क्यू बाई पी आर की जगह साइन थीटा आएगा, और क्यू आर बाई पी आर की जगह क्या आएगा? कॉस थीटा। लिख दो, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ये और ये एक ही चीज़ है। अब देखो इसमें स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमारा प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर को बाहर ले लिया, ठीक है, प्रूफ तो हो गया। अब देखो हमने इससे ये बनाया, यही बनेगा। कभी ऐसा मत कर देना कि साइन थीटा का स्क्वायर मत कर देना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। थीटा तो क्या है? थीटा तो क्या है? एंगल है। थीटा तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, हमें तो पूरा जो साइन थीटा आया था ना, ये वाला, इसका स्क्वायर करना है। लेकिन इसको लिखा है ना, तो इसका मतलब है सिर्फ थीटा का स्क्वायर किया है। इसलिए आपको जब पूरा दिखाना हो ना, तो ऐसे दिखाओगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नाउ सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका हम प्रूफ देखते हैं। वही हम ट्राइंगल बनाएंगे, वही ट्राइंगल रखा है मैंने, पी क्यू आर, ये वाला 90 डिग्री, सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा इसको माना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या? पी क्यू, बेस क्या? क्यू आर, और एच हाइपोटेनियस कौन सा? पी आर। ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा वो समस्या वाली कोई बात नहीं है। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर बात करते हैं। सब जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या? पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो क्या किया मैंने? ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू पी क्यू रखी, बेस की वैल्यू क्यू आर रखी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू पी आर रखी। तो मेरे पास क्या आया? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करवाया। देखो पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने पी आर के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो इस बार हम क्यू आर के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे। चलो कर देते हैं। पी क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो क्यू आर का स्क्वायर ऊपर भी, क्यू आर का स्क्वायर नीचे भी, कैंसिल आउट, बचा कितना? 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ तो 1 आ गया भाई। अब बात करें इसकी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, पी क्यू बाई क्यू आर का
होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? पी क्यू की भी पावर 2 और क्यू आर की भी पावर 2, दोनों की पावर क्या है? कॉमन है। तो दोनों की पावर क्या थी? कॉमन थी। पी क्यू की भी पावर 2 और क्यू आर की पावर भी 2, तो मैंने पावर्स को और इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया पी क्यू बाई पी आर की पावर 2 या पी क्यू बाई पी आर का स्क्वायर। सिमिलरली इक्वल्स टू के इधर भी मैं क्या कर दूंगा? सेम पी आर बाई क्यू आर की पावर 2 या पी आर बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो ये पी क्यू बाई क्यू आर क्या है? पी क्यू बाई क्यू आर क्या है? पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू है परपेंडिकुलर और क्यू आर है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। याद हो गए होंगे रेशियोज, नहीं भी तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो टेबल तो है ही। अब देखो पी आर बाई क्यू आर क्या है? पी आर बाई क्यू आर, पी आर है मेरा हाइपोटेनियस और क्यू आर है मेरा बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? सेक ऑफ थीटा। तो भाई साहब अब इनकी जगह ये रख दो, तो रख देते हैं भाई टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा का स्क्वायर। अब देखो प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं, 1 + 2 और 2 + 1 एक ही बात है, तो मैं इस 1 को आगे ले आता हूँ। ले आया सर 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा पहले ही बता चुका हूँ, और इधर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू के इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने ये सेकंड वाला प्रूफ भी कर दिया, क्या? 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे किया? क्यू आर के स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दिया और बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर दिए और ये मेरा प्रूफ हो गया। अब देखो थर्ड वाला प्रूफ भी ऐसा ही है, तो देखिए नाउ हम बात करते हैं थर्ड वाले प्रूफ की। थर्ड क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ करना है 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है। सेम वही ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 90 तो सामने वाला हाइपोटेनियस, इसको थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर पी क्यू, बेस क्यू आर और हाइपोटेनियस पी आर। ये सब आप बेसिक इंट्रोडक्शन से जानते हैं और इतना आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप साथ में लगातार बने हुए हैं। तो अब देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में वापस वही बात, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या फॉलो करेगा? पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। क्या किया? यहाँ से इसमें वैल्यूज रखी थी तो ये आ गया। पिछले बार में पहले वाले में हमने क्या किया था? पी आर के स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने क्यू आर के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब थर्ड वाले में ऑब्वियस बात है किससे डिवाइड करेंगे? पी क्यू के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो आओ पी क्यू के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो पी क्यू के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ तो सर 1 लिख दिया, 1 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर। देखो दोनों की पावर सेम है तो दोनों को कंबाइन करके लिख दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू आर बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। सिमिलरली इक्वल्स टू के उधर क्या लिख सकता हूँ? पी आर बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई ये क्यू आर बाई पी क्यू क्या होता है? क्यू आर बाई पी क्यू देख लेते हैं भाई। क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर क्या है? बेस, पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट ऑफ थीटा। तो ये हो गया भाई साहब कॉट थीटा। ठीक है, याद कर लेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बस देखते रहो आप। तो पी आर बाई पी क्यू ये क्या होता है? पी आर क्या है? हाइपोटेनियस और पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। यहाँ दिख नहीं रहा है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया क्या? 1 + cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा का स्क्वायर। तो मेरे पास प्रूफ हो गया ये क्या कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ कर दी। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये तो पहली। दूसरी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी। तीसरी 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा।
अब देखो तीनों आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ ली, अब इनका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ी, कैसे इनको यूज़ करेंगे, क्या इनका रोल रहेगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो जब आगे आप प्रूफ के क्वेश्चन करोगे या कहीं पर भी आप सब्सटीट्यूशन करोगे ना कुछ, तो आपके बहुत काम में आएगी। ये इतना बड़ा चार्ट देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये इतना बड़ा है, कैसे याद करेंगे, बहुत टफ होगा। कुछ भी टफ नहीं होता है, बस समझने की देरी होती है। मैं आपको समझाऊंगा और ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप कुछ दिनों में चुटकियों में करने लगेंगे, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो गया क्वेश्चन। और कुछ लोग जो अभी दिमाग लगा रहे हैं उन्हें समझ में भी आने लग गया होगा कि क्या किया है बेसिकली। तो देखो दिमाग लगाओगे, आप हाथ पाँव मारोगे, आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, उसका 10 बार में भी नहीं हो, लेकिन 11वीं बार हो जाएगा। और जब हो जाएगा ना तो आप खुद को वहाँ पाओगे जहाँ आपने कभी पाया ही नहीं। तो आप 9th में नहीं सीख पाए, लेकिन आपने 10th में इतना अच्छा सीख लिया कि आपने 11 में से 11 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्कोर कर लिया। आप एक पोर्शन में तो श्योर हो जाओ कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री वाली जो यूनिट है उसके अंदर तो मैंने 11 में से 11 स्कोर कर लिए, उसको तो मुझे सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, एक बार करके रख दो। तो आओ देखते हैं, अभी बहुत जल्दी है इस चीज़ के लिए, पर आओ देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इस आइडेंटिटी में मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी, साइन थीटा निकाला है सिर्फ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, जो ये ऊपर वाला था ना इसमें मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, इधर स्क्वायर रूट किया तो मेरे पास आ गया साइन थीटा खाली बाहर, और इधर स्क्वायर रूट किया तो ये पूरा का पूरा किस में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा रख लिया इधर और साइन को उधर भेज दिया, तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं इससे कॉस थीटा निकालने की, तो वही बात वापस स्क्वायर रूट करेंगे, इधर कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये चारों समझ में आ गए होंगे और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखो अब सेकंड की बात, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें क्या किया हमने, इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर भेज दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या किया मैंने, इस बार मैंने 1 को उस तरफ भेज दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाया, इधर टेन थीटा बाहर आ गया, इधर कुछ बाहर आया नहीं क्योंकि पूरा स्क्वायर था नहीं, इधर तो कंप्लीट स्क्वायर था ना टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बाहर आ गया, इधर कंप्लीट स्क्वायर नहीं था तो कुछ भी बाहर नहीं आया, तो ये पड़ा रह गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। सिमिलरली सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इस वाले में मैंने इधर अंडर रूट लगाया और इधर भी अंडर रूट लगाया, इधर कंप्लीट स्क्वायर था तो सेक थीटा बाहर आ गया और इधर कंप्लीट स्क्वायर नहीं था तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर रह गया। सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या था, या थर्ड आइडेंटिटी में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बार देखो कॉट को इधर भेज दिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और अब देखो एक बार 1 को उधर भेज दिया तो आ गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो कॉट थीटा निकालना था, वही वापस स्क्वायर रूट करेंगे, ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इससे कॉट थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में रह जाएगा, क्या, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो कॉसेक थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, इधर भी अंडर रूट किया, इधर भी अंडर रूट किया, ये वाला क्या था कंप्लीट स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा बाहर आ गया, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर रह गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ देख लिया, देखो ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, तो देखो ये कितने सारे बन गए, सिर्फ 3 आइडेंटिटी से कितनी चीज़ें हमने सीख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के आसपास हमने चीज़ें सीख ली। देखो 15 चीज़ें सीख ली, सिर्फ उन 3 चीज़ों से हमने 15 चीज़ें सीख ली। मतलब क्या कर लिया हमने, 12 तो डेराइव किए हैं ना, देखो 1 2 4 ये 3 3 6 6 2 8 4 12, मतलब 12 तो हमने चीज़ें डेराइव कर ली, इन 3 से हमने 12 बना लिए, मतलब हमने 3 याद की, हमने 12 बना लिए, तो हमने टोटल 15 चीज़ें सीख ली। तो यही करना होता है, हमने सिर्फ अप्लाई किया है उस चीज़ को, हमने एप्लीकेशन यूज़ में लिए, हमने ये 3 सीखे, हमने इधर उधर किया और एप्लीकेशन यूज़ किया। इसी तरीके से हम आगे के जो प्रूफ के क्वेश्चन होंगे उनमें भी इधर उधर करके एप्लीकेशन करेंगे, बस आपका दिमाग चलने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इसको उतार लो और समझने की कोशिश करो, और आगे इसका पूरा यूज़ आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये डिटेल में मैं आपको इसलिए बताया है
कि आपके क्वेश्चंस में यूज़फुल होता है, ठीक है। आगे मैं इसका वापस यूज़ करूँगा, वापस क्वेश्चन में कहीं काम में लूँगा तो बताऊँगा कि मैंने यहाँ बताया था ये, और आपको याद आएगा हाँ सर आपने बताया था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रूफ के लिए। भले ही आप 9th में हो, भले ही आप 10th में हो, भले ही आप 11th में हो, भले ही आप 12th में हो, भले ही आप कंपटीशन की भी तैयारी क्यों ना करते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ। तो आप इसको अच्छे से याद करें, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस इन 3 आइडेंटिटीज़ को कैसे बनी है याद रखो और इनसे जनरेट कर लोगे, ठीक है। थोड़े दिनों में आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू। देखो अभी तक हमने जो सीखा उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है, अप्लाई करने का टाइम आ गया है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ करना है sec थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये भाई कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन ये क्या है, sec थीटा प्लस कॉस थीटा और ये है sec थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें किसके इक्वल लाना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल लाना है। तो देखो इसकी शक्ल देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा नहीं लग रहा क्या। देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सिर्फ साइन का चेंज है इसमें, प्लस और माइनस। तो ये मुझे तो देखो ऐसा लग रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी मुझे इसमें यूज होती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं इसको यूज़ कर दूं। चलो कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर में तो आ गया, लेकिन यहाँ तो क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको ऐसा कैसे बनाएं, तो मुझे सबसे पहले साइन लाना है और tan लाना है। तो अब देखो जो ये sec स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं, या आइडेंटिटी कह लो कि भाई जो ये sec स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो चलो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, किसके लिए, साइन और कॉस की। क्या पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं। चलो कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया वैल्यू पुट। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पड़ा है, पड़ा रहने दिया भाई लोग। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 1 के साथ में प्लस है और बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, माइनस। और यहाँ माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, प्लस। बना लिया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, बच गया भाई साहब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, हमें पहले ये दिया हुआ था, हमने देखा ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, तो हमने इसको बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। फिर हमने sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी पीछे ही हमने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है। और इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन पड़ा रहा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पड़ा है, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ऐसा ही हमने किया, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और हमें यही प्रूफ करना था, आप देख लो। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रूफ का क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आओ भाई कर लेते हैं सॉल्यूशन, कोई बड़ी बात थोड़ी है अपने लिए, अपने को सब आता है। देखो पहले मैं इसको लिखता हूँ, sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो मेरे पास दिया हुआ है, मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे tan थीटा और cot थीटा में आंसर चाहिए। तो क्या sec और cosec में ऐसे कोई आइडेंटिटी या ऐसा कोई रिलेशन आप जानते हैं जो tan और cot की फॉर्म में हो। चमका क्या दिमाग के अंदर, दिखा क्या, कुछ दिख गया होगा। क्या दिखा कि भाई sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो cosec स्क्वायर थीटा है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटीज अभी तो की थी, भूल गए क्या,
भूल गए होंगे, लेकिन अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहने लगेगा। तो भाई ये दोनों थे, इनकी जगह मैं ये दोनों रख दूं तो tan और cot में कुछ बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। आओ भाई देख लेते हैं। तो ये रख देते हैं। तो मैंने sec स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की जगह रख दूंगा मैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। पूरा का पूरा अंडर रूट तो चल ही रहा है साथ में। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब क्या करूँगा, अब तो मैं फंस गया। अब मेरे पास ये 2 और आ गया, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ tan थीटा प्लस cot थीटा चाहिए। यहाँ तो ये आ रहा है। अब क्या करूँ, कुछ दिमाग लगाओ, सोचो यार क्या किया जाए। तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो हमने दूसरी वीडियो में पढ़ी थी। क्या हमने कुछ रिलेशन पढ़ा था, याद हो तो? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई जो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा होता है वो होता है 1। क्यों, याद आ गया होगा? हमने पढ़ा था ना कि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा 1 होता है। और हमने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, हम उसको इसमें यूज़ करेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो tan स्क्वायर थीटा पढ़ा है, प्लस का cot स्क्वायर थीटा भी पढ़ा है, प्लस 2। अब जो यहाँ ये 1 था ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब मैं इस 1 की जगह क्या लिख देता हूँ, 1 की जगह मैं लिख देता हूँ tan थीटा डॉट cot थीटा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा डॉट cot थीटा क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा वापस 2, मतलब मेरे को ऊपर वाला ही मिल जाएगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा डॉट cot थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा 1, 2 इंटू 1 वापस 2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको गौर से देखो, ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। ये कुछ ऐसा बन गया मेरे पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसके इक्वल होता है बच्चा, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई ये बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको कभी दिक्कत लगे या आपको कभी आपको कभी खुद पे डाउट आ जाए कि भाई मैंने सही किया है या नहीं किया, तो इसके ऊपर वाले स्टेप में चले जाओ वापस, यहीं से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, वापस यही मिल रहा है इसका स्क्वायर खोलने पे। इसका मतलब मैंने सही किया है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, पावर 1/2। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। और मुझे प्रूफ भी यही करना था, क्या, कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan थीटा प्लस cot थीटा होता है। बिल्कुल होता है, ये आपने देख ही लिया है। बिल्कुल हो रहा है ना, यहाँ कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? नहीं लग रही ना, आगे भी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में था। मैंने देखा कि मुझे tan और cot में आंसर चाहिए, तो मैंने आइडेंटिटी से इसको tan और cot में बदला। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा रखा। फिर मैंने 1 प्लस 1 को ऐड किया और बाकी वैसा का वैसा उतार दिया। उसके बाद में मैंने देखा यार कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 tan थीटा cot थीटा को लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 वापस 2, और 2 का 2 तो पड़ा ही है, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे एक फ़ायदा हो गया, मैंने इसको फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया। क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, इसने मिलकर बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फिर मेरा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ऐसे ही आपको और सारे प्रूफ्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। और हो सकता है आपके लिए जो क्लास 9 की आपकी जो पीछे वाली या जो लास्ट एक्सरसाइज है, 14th एक्सरसाइज है, उसके अंदर जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, उन सबका मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द लेकर आ जाऊँ, नहीं तो ये क्वेश्चन तो है ही। और हम 10th की वीडियो तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन 9th के जो अच्छे क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में था, उस एक्सरसाइज में सारे ही लगभग ठीक क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। उन सब क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है थोड़ा तेज़ करूं, किसी को धीरे करूं, तो मतलब आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, वैसे ही किया जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आपके लिए जो 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की जो पीछे वाली एक्सरसाइज है ना, उसका भी मैं अच्छा खासा सॉल्यूशन लेके आऊँगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस लेके आऊँगा। फिर हम दोबारा से 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसको धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन ले ही लेते हैं, क्या, कि 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट किसके इक्वल होना चाहिए, cosec थीटा प्लस cot थीटा के। तो
तो अब देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ईजी है ये भी। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या करना है, हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन क्या होगा या कैसे होगा, देखो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने 9th के अंदर भी पढ़ा होगा। तो देखो रेशनलाइजेशन क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसके यहाँ माइनस साइन है ना, यहाँ प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म में। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बस ये साइन जो है ना, ये साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे 1 और कॉस थीटा रहेगा, यहाँ किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो यहाँ प्लस का आ जाएगा और ऊपर भी सेम रहेगा। तो देखो हमने कोई चेंज किया क्या, ये तो पूरा वापस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम है तो रूट वन से 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो अब देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनरल आइडेंटिटी क्लास 9 जो पढ़ के आए हैं, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा या फिर कोई भी आइडेंटिटी वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ाया गया होगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट का अंडर रूट पड़ा रहेगा। ठीक है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो वापस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमने इसको बना लिया। अब देखो मैं पढ़ता हुआ आया हूँ कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये हमने पढ़ा है ना, अभी आइडेंटिटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको वो चार्ट बना के पढ़ाया था। नहीं तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, मैंने साइन स्क्वायर थीटा रख लिया और कॉस को इधर भेज दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो रख दिया भाई, अंडर रूट बना लिया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। देखो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर कॉमन ले लूँ, दोनों का ले सकता हूँ ना, दोनों जगह पावर सेम है ना, ले लिया साहब, और ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया। तो अब देखो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन के अंदर साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखना 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दोनों को अलग अलग ही तो किया है। यहाँ पर a प्लस बी बाई सी था, सपोज ऐसा था a प्लस बी बाई सी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं पढ़ के आए होंगे, जनरल सी चीज़ है। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़ा था ना, तो ये हो गया भाई साहब कॉसेक थीटा। और मैंने दूसरे वीडियो में आपको एक और रिलेशन पढ़ाया था क्या, कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये देख लो ये क्या बन रहा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि जो ये है ना वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक बार शॉर्ट में फिर इसको समझ लेते हैं। पहले मेरे पास ये था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, मुझे प्रूव करना था इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसा क्वेश्चन दिखते हैं, मैंने आपको बताया रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, जो नीचे वाला है ना उसके सेम बनाते हैं, बस साइन का अंतर होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, सपोज यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर देते। तो मैंने ऐसा किया भाई। फिर देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, वो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी और a माइनस बी है, सॉरी ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर। अब देखो मुझे पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ रखा हुआ है। अब ये बन गया ऐसा। अब देखो यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो मैंने पूरा का पूरा कंबाइन करके लिख दिया, पूरे की पावर स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ठीक है, तो मैंने अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। मैंने 1 में भी साइन थीटा का डिवाइड कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, और फिर कॉस में भी साइन थीटा का डिवाइड कर दिया। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, मैंने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में आपको बताया था 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये रहा भाई कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, उसी के आगे फिफ्थ रिलेशन बताया था क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। जो वीडियो देख रहे हैं ना लगातार, उनको सब समझ में आ रहा है और फटाफट चीज़ें चल रही है दिमाग में, ठीक है। तो आप देखते रहें और समझते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।